आपने आज तक बहुत सी भूतों की कहानियाँ सुनी होगी, जिसमें से कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें लोग अफ़वाह मानते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए लोगों पर अपनी छाप छोड़ जाती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, वो ऐसी ही एक अंधेरी रात की कहानी है और बस के रूट नंबर 375 की ऐसी कहानी है जिसे याद करके आज भी लोग सिहर से जाते हैं। आखिर में उस रात उस बस के रूट नंबर 375 में ऐसा क्या हुआ था जो लोगों में आज भी इतना ज़्यादा डर है। आज भी उस रूट पे रात को कोई भी बस सफ़र नहीं करती है। उस बस के बारे में ऐसी बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं जो आज तक लोगों में रहस्य बना हुआ है। उस बस के बारे में कहा जाता है कि उस बस में इतना ज़्यादा डीजल नहीं था कि वो आगे 100 किलोमीटर तक चल सके, और जब इसका फ्यूल टैंक खोला गया था तो इसमें डीजल की जगह खून मिला था। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि इस बस में सवार जब 3 लोगों की लाश मिली थी, जो कि 2 दिन बाद में मिल गई थी, लेकिन उनकी लाश ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा सड़ चुकी है। उन्हें मरे जैसे तो महीनों बीत चुके हैं। और ये बस जितने भी रास्ते में सीसीटीवी कैमरा आए थे, किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। इस बस के बारे में ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों में रहस्य बना हुआ है। यही हम आगे की पूरी कहानी में जानेंगे कि आखिर उस अंधेरी रात में बस के उस रूट नंबर 375 में ऐसा क्या हुआ था जिससे आज भी याद करके लोग डरने लग जाते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदनी यादव। आज की जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है चीन की राजधानी बीजिंग से कुछ किलोमीटर दूर एक बस टर्मिनल है। बस टर्मिनल का नाम है युवान बस टर्मिनल, जहां से उस रात वो बस रूट नंबर 375 के लिए निकली थी। वक्त था रात के 11 बजे और वो बस आखिरी बस थी जिसे कि शियांग शहर पहुंचना था। और उस समय उस बस में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक बस का ड्राइवर था और एक लेडी कंडक्टर थी। और वही 2 लोग बस को लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उस बस में यानी कि 2-3 बस स्टैंड छोड़कर उस बस में एक कपल सवार होता है, और उससे 1-2 बस स्टैंड छोड़कर फिर उस बस में एक बुढ़ी लेडी और एक नौजवान सा लड़का बैठते हैं। यानी कि अब उस बस में 6 लोग थे, जिसमें से बस का ड्राइवर था, कंडक्टर थी, एक वो बुढ़ी लेडी थी, एक वो लड़का और वो एक कपल। यानी कि 6 लोगों को लेकर वो बस अपने जो भी रास्ता था उसे तय कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा अंधेरी रात थी, सर्दी का वक्त था। सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। अब जैसे ही उस बस में थोड़ा आगे वो कपल उतर जाता है, और वहीं पे कुछ आगे उस बस में 2 लोग बीच रोड पे खड़े हुए थे, जो कि बस स्टैंड पे खड़े हुए नहीं थे। और जो बस का ड्राइवर था वो बस को वहाँ पर रोकने से इनकार कर देता है, और वो लेडी कंडक्टर से कहता है कि ये लोग बस स्टैंड पे नहीं खड़े हैं, बीच रोड पे है, तो मैं बस को नहीं रोकूंगा। लेकिन जो लेडी कंडक्टर थी वो कहती है कि ये आखिरी बस है, सर्दी का वक्त है, अगर हम बस को नहीं रोकेंगे तो ये लोग पूरी रात को यहीं पर खड़े रह जाएंगे, तो हमें बस को रोकना चाहिए। तो जो ड्राइवर था वो बस को रोक लेता है, और वो जो 2 लोग वहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे थे वो बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बस में चढ़ते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि वो उस वक्त तो 2 लोग दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे, जिसमें एक जने को उन्होंने अपने कंधे के सहारे खड़ा कर रखा था, और उसके बाल पूरी तरह से उसको चेहरे को ढके हुए थे। अब वो जो तीनों लोग थे वो वहीं पर जैसे ही बस में चढ़ते हैं, सभी लोग बुरी तरह से डरने लग जाते हैं। और जो 2 लोग साथ में थे उसके, वो 2 लोग भी मतलब नॉर्मल इंसान से ज़्यादा सफ़ेद थे, जैसे तो उन्होंने चेहरे पे कुछ लगा रखा हो। तो और उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी चीन के ट्रेडिशनल कपड़े थे। तो ये भी थोड़ा अजीब था। लेकिन जो लेडी कंडक्टर थी वो कहती है कि हो सकता है ये किसी नाटक में काम करते हो, और उन्होंने चेहरे पे कुछ लगा रखा हो, इनके कपड़े भी उसी हिसाब से लग रहे हैं। तो सभी लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। लेकिन जो बुढ़ी औरत थी वो शांत नहीं होती है, वो बार बार बस उन्हें ही देखे जा रही थी। और जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो वो जो बुढ़ी औरत थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है
कि जो लड़का मेरे आगे बैठा हुआ है उसने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब वो लड़का साफ इनकार कर देता है कि उसने कोई पर्स नहीं चुराया है, लेकिन वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब जो कंडक्टर थी वो उनके पास जाती है और उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो औरत कहाँ शांत होने वाली थी। वो कहती है कि आगे जो भी बस स्टैंड आएगा मुझे उस पर उतरना है और इस लड़के को भी मैं अपने साथ लेकर उतरूँगी। मैं इसको पुलिस के पास लेकर जाऊँगी, इसने मेरा पर्स चुराया है। लेकिन वो कंडक्टर उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती है। और जैसे ही आगे का जो बस स्टैंड आता है इस पे ये दोनों उतर जाते हैं। अब जो लड़का था वो उस बुढ़ी औरत से कहता है कि आपका दिमाग ख़राब है, आपको पता है मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, फिर भी आपने इस अंधेरी रात में और इस सुनसान जगह पे मुझे और उतार लिया, अब मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो औरत कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो लड़का कहता है कि वो कैसे। तो वो कहती है कि तुम्हें वो 3 लोग याद है जो बस में चढ़े थे। वो लड़का कहता है कि हाँ याद है। कि तुम्हें वो 3 लोग थोड़ा अजीब नहीं लगे। वो लड़का कहता है कि हाँ मुझे भी अजीब तो लगे थे। तो वो बुढ़ी औरत कहती है कि मैं बार बार उन्हें ही देखे जा रही थी और जैसे ही तेज हवा आई एक बार उनके कपड़े उड़ जाते हैं, जिसमें से उन 2 के पैर ही नहीं थे। ये चीज़ जब वो लड़का सुनता है तो वो भी डर जाता है। तो वो औरत कहती है कि वो इंसान तो नहीं थे। अब वो लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है और वो लड़का और वो बुढ़ी औरत जो पास में ही पुलिस स्टेशन था वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर सारी बात उन्हें बताते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो उनकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो, और उन दोनों को घर भेज दिया जाता है। अब दूसरे दिन यानी कि 15 नवंबर की वो सुबह आती है, जहाँ पर ये बात आती है, पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाई जाती है और कहा जाता है कि जो रूट नंबर 375 की बस थी वो रात को उसे जहाँ पर पहुँचना था यानी कि शियांग शहर, वहाँ पर वो पहुँची ही नहीं थी। अब उस बस को पुलिस वाले ढूंढने के लिए लग जाते हैं और उस पूरे रूट पे उस बस को ढूंढा जाता है, लेकिन उस पूरे रूट पे वो बस कहीं पर भी नहीं मिलती है। रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरा आते हैं वहाँ पर भी उन्हें ढूंढा जाता है, लेकिन किसी भी कैमरे में वो बस कैद नहीं हुई थी। अब पुलिस वालों के लिए भी ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि कोई भी बस किसी भी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुई है। फिर पुलिस वालों को उस बुढ़ी औरत, उस लड़की की बात याद आती है। उन्हें फिर से बुलाया जाता है तो वो दोनों कहते हैं कि रात को बस इसी रूट पर आई थी, लेकिन फिर भी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुई। अब बस को और आगे तक ढूंढा जाता है और बस शियांग शहर से 100 किलोमीटर दूर एक खाड़ी में पड़ी हुई मिलती है, जहाँ पर वो पानी में डूबी हुई थी। अब उस बस को बाहर निकाला जाता है और शियांग शहर में जहाँ पर उसको पहुँचना था तो वो गवर्नमेंट बस थी, और वहाँ पर उसमें उन लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो वो लोग कहते हैं कि इस बस में इतना डीजल नहीं था कि यहाँ से आगे 100 किलोमीटर तक जाए। और जब उसका फ्यूल टैंक खोल कर देखा जाता है तो उस बस में, उसके फ्यूल टैंक में ताज़ा खून मिलता है, जो कि लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि क्या ये बस डीजल की जगह खून से चल रही थी। लोगों में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में डाल रही थी। और जब उस बस को बाहर निकाला जाता है, उस बस में से 3 लोगों की लाश मिलती है। एक बस का ड्राइवर था, एक बस की लेडी कंडक्टर थी, और एक जो उन दोनों ने एक तीसरे शख्स को जो अपने कंधे के सहारे से खड़ा कर रखा था, वो शख्स था। अब जो 2 लोग थे वो लोग वहाँ से गायब थे, ना ही वो किसी कैमरे में कैद थे, ना ही उन्हें किसी ने देखा था। बस एक उस बुढ़ी औरत और उस लड़की ने देखा था। लेकिन उन 3 लोगों के बारे में चारों तरफ छानबीन की गई, लेकिन वो लोग कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। और अब जो वो लेडी, वो बुढ़ी औरत थी और वो लड़का था, इन दोनों की बातें पुलिस वालों को भी सच लगने लग जाती है। और जब उन तीनों की लाश को बाहर निकाला जाता है तो उन तीनों की लाश इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे तो इन्हें मरे महीनों बीत गए हैं। ये भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात थी। और ये सारी चीज़ें लोगों में पूरी तरह से फैल चुकी थी। अब लोगों में इतना ज़्यादा डर बैठ चुका था कि आखिर में उस बस में हुआ क्या था, जिसमें उन 3 लोगों का अचानक से मरना, उस बस का वहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाना, उस बस का खून से चलना, ये चीज़ें लोगों में बहुत ही ज़्यादा डर पैदा कर रही थी।
और ये लोगों के जहन में ऐसी घटना के रूप में बैठ चुकी थी कि उस रूट नंबर 375 में भूतिया बसें चलती है और रात को वहाँ पर भूत बसों में सफ़र करते हैं। और आज भी उस रूट पे यानी कि रूट नंबर 375 पर कोई भी बस रात को सफ़र नहीं करती है। हालांकि इन सारी चीज़ों को काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी आज भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की वहाँ की गवर्नमेंट का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें भी पुष्टि की गई थी कि वहाँ पर कुछ तो था जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ था। और अब ये तो सारी चीज़ें आज भी लोगों में रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन फिर भी जो रूट नंबर 375 का जो रास्ता है वो एक भूतिया रास्ता बन चुका है और उसे लोग भूतिया रास्ते के नाम से ही जानते हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन जो आज की कहानी है इसे लोग सच्ची घटना बताते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता है। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए